श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ नामक एक नगर, वहां वरदाप नामक नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। शाके 1404 के लगभग उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने श्रीनिवास नायक रखा। पिता की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास नायक अपने पिता की अपार संपत्ति के स्वामी हुए। व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरा, मोती, माणिक आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति और बहुत अधिक बढ़ा ली। भैया, धन सबसे बड़ा मादक है। दूसरे सब नशीले द्रव्यों की भांति धन का भी यही स्वभाव है कि वह जितना मिलता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। फलस्वरूप धन की वृद्धि के साथ साथ कंजूसी बढ़ती जाती है और उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण प्रायः नष्ट होते जाते हैं, यदि भगवत कृपा और सद्गुरुदेव की कृपा न हो तो। श्रीनिवास नायक जैसे जैसे अपने धन का विस्तार करते गए, उसको एकत्र करते गए, उनकी कृपणता बढ़ने लगी। क्योंकि धन तो तभी बढ़ेगा ना जब आता ही रहे, जाने का कोई मार्ग ना हो। उनको एक भी पैसा किसी को देना अपने प्राण देने के समान कष्टदायी होने लगा। कोई भी मांगने वाला उन्हें अपना शत्रु दिखलाई पड़ता था। किस जीव के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, यह उसके वर्तमान कर्मों से बिल्कुल अनुमान नहीं किया जा सकता। भगवान की कब किस पर किस प्रकार से अहेतु की कृपा होगी, यह कोई नहीं जान सकता। श्रीनिवास नायक इस धन के विषय में पढ़ने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे। वे कोई नरक के प्राणी नहीं थे। सो उनको इस कृपणता के कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं दयामय प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर एक दिन उनके यहां पहुंचे और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे। मैं अत्यंत दीन हूं, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। भगवान की कृपा से आप संपन्न हैं, आप मेरी कुछ सहायता कर दें। श्रीनिवास ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहा, आज तो मुझे तनिक भी अवकाश नहीं, आप कल पधारें। श्रीनिवास ने सोचा कि चलो बला टली, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह ब्राह्मण कल सचमुच फिर चला आएगा। और दूसरे दिन जब वह आया तो फिर श्रीनिवास ने कल आने को कहा। इस प्रकार ब्राह्मण नित्य आता और श्रीनिवास सदा उसे कल आने को कहते। 6 महीने व्यतीत हो गए। इस अद्भुत ब्राह्मण पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अंत में एक दिन खोटे सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियां उनके सामने पटक कर वे बोले, इनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह 1 पैसा ले लो और चले जाओ। ब्राह्मण ने थोड़ी देर आश्चर्य से उनकी ओर देखा और थैलियों को बिना छुए हुए, बिना कुछ कहे वे चले गए। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास नायक के घर पहुंचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता तथा नायक का व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। श्रीनिवास नायक की स्त्री बड़े उदार स्वभाव की थी और अपने पति के कृपण स्वभाव से उसे बड़ा दुख होता था। भगवान में उसका बड़ा विश्वास था। साधु ब्राह्मणों के प्रति हृदय में भक्ति थी, परंतु ऐसा पति मिला था जो पत्नी के हाथ में 1 पैसा नहीं देता था और कहीं से आ जाए तो रहने न देता था। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त नाक की नथनी श्री कृष्णार्पण मस्तु कहकर दे दी। श्रीनिवास नायक ने समझा था कि दरिद्र ब्राह्मण से पिंड छूट गया, पर वह ब्राह्मण उन्हीं की दुकान पर फिर पहुंचा
और उनकी पत्नी की नाक की नथुनी देकर 400 मोहरे मांगने लगा। श्रीनिवास नायक ने अपनी पत्नी की नाक की नथ पहचान ली और अपनी पत्नी पर बड़ा क्रोध आया कि जिस ब्राह्मण ने 6 महीने उन्हें तंग किया था उसे इतना मूल्यवान आभूषण दे देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को उन्होंने यह कहकर विदा कर दिया, इसे मेरे पास रहने दीजिए, कल आपको मैं 100 मोहरे दूंगा। ब्राह्मण के चले जाने पर उस आभूषण को तिजोरी में बंद करके वे सीधे घर आए और अपनी स्त्री से पूछने लगे, तुम्हारी वह नाक की नथ कहाँ है जिसे तुम सुबह तक पहनी थी? पत्नी बेचारी क्या उत्तर देती? पति के क्रोधी स्वभाव को जानती थी, मौन रही और उसे मौन देखकर श्रीनिवास क्रोध से गरज उठे, अभी लाकर वह नाक की नथनी दिखाओ, नहीं तो जीते जी तुम्हें पृथ्वी में गाड़ दूंगा। अब स्त्री क्या करे? नाक का आभूषण तो वो दान कर चुकी थी और पति से सच्ची बात कह नहीं सकती। भय के कारण उसके मुख से निकल गया, नाक की नथनी घर में भीतर रखी है, और झटपट वह घर के भीतर चली गई। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे कोई दूसरा मार्ग सुझाई न देता था। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे दयामय, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए अपना वह आभूषण ब्राह्मण को दिया था। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पतिदेव की बुद्धि शुद्ध कर दें। वे अब से साधु ब्राह्मणों का सम्मान करें, उन्हें दान दें और आपका भी स्मरण करें। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके श्री चरणों में आ रही हूं। ऐसी प्रार्थना कर उसने जैसे ही कटोरी को अपने मुख की ओर बढ़ाया, कोई वस्तु उस कटोरी में टप से आकर गिरी। उसने देखा वह तो उसी की नाक की नथुनी थी। बंद कमरे में जहां एक पक्षी तक नहीं, वहां यह आभूषण कहां से आकर गिरा? श्रीनिवास की स्त्री लक्ष्मीबाई के नेत्र भर गए। भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। कृपानुग्रह से भरकर भूमि पर मस्तक रखकर उसने श्रीहरि को प्रणाम किया। श्रीनिवास नायक जानते थे कि आभूषण तो वे दुकान की तिजोरी में बंद करके आए हैं और उसकी चाबी उनके पास है। स्त्री को डांट फटकार कर अब वे सोच रहे थे कि सवेरे जब वह ब्राह्मण 100 मोहरे लेने आएगा तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। इतने में उनकी पत्नी ने घर के भीतर से आकर नाक का आभूषण लाकर उनके हाथ पर धर दिया। श्रीनिवास नायक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वह आभूषण अपनी पत्नी से लेकर वे बिना कुछ कहे शीघ्रता से दुकान में गए। तिजोरी ठीक से बंद थी। खोलने पर देखा कि नाक की नथनी उसमें नहीं है। इस चमत्कार को देखकर सहसा श्रीनिवास के हृदय को धक्का लगा। बुद्धि कुछ और हो गई। मस्तक झुकाए हुए वे घर आए और नाक के आभूषण को अपनी पत्नी को देते हुए बड़ी गंभीरता से बोले, लक्ष्मी, सच सच बताओ ये क्या बात है? मैं तो आश्चर्य में पड़ गया हूं। तुमने जैसे नाक की नथनी दी थी वे ब्राह्मण कौन हैं? तुम्हें यह फिर कैसे मिला? पति के बदले भाव और कातर स्वर को सुनकर लक्ष्मी ने सारी बातें सच सच बता दी। सारी बातें सुनकर श्रीनिवास नायक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे दयामय, आपने मुझ अधम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर याचना की और मैं नीच आपको टालता रहा। मेरे लोभ, मेरे पाप पर कुछ ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। वे रोते रहे। बहुत देर तक जड़ की भांति खड़े खड़े पत्नी की ओर एकटक देखते रहे। इसके बाद उन्होंने उसी समय स्नान किया और अपनी पत्नी के साथ भगवान की पूजा की। पूजा के पश्चात हाथ में तुलसी दल तथा जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति उन्होंने श्री कृष्णार्पणमस्तु कहकर भगवान के श्री चरणों पर चढ़ा दी। श्रीनिवास नायक ने दूसरे दिन प्रातः उठते ही
दीनों कंगालों ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन लुटा दिया। अपने और अपनी स्त्री के लिए कौड़ी भी उन्होंने ना छोड़ी। पत्नी ने एक सोने की डिबिया में सिंदूर रखा था और यह पता लगने पर वह डिबिया भी उन्होंने फेंकवा दी। सच्चे अपरिग्रही होकर वे पंढरपुर पहुंचे। यह नाम कीर्तन करते हुए वे द्वार द्वार घूमते। जो कुछ मिल जाता उसी से परिवार का काम चलता। दीनता के कारण इनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, किंतु संग्रह करना इन्होंने सर्वथा छोड़ दिया। 12 वर्षों तक ये पंढरपुर में रहे और जब वहां यवनों का उत्पात बढ़ गया तब ये विजयनगर चले गए। विजयनगर नरेश श्री कृष्णदेवराज रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से भली भांति परिचित थे। अब उन्हीं श्रीनिवास को जब एक दिन इस रूप में देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और इनके प्रति मन में श्रद्धा भी हुई। राजा के गुरु थे यतिश्रेष्ठ स्वामी व्यासराय जी। श्रीनिवास नायक ने इन्हीं की शरण ली। स्वामी जी ने अपने सुयोग्य शिष्य को वेद पुराण स्मृति आदि का अध्ययन कराया। गुरु ने श्रीनिवास नायक का नया नाम पुरंदर विठल रखा और आगे चलकर यही पुरंदर दास कहलाए। पुरंदर दास जी में इतनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति थी कि इनके गुरुदेव व्यासराय स्वामी ने स्वयं इनकी महिमा का गान किया है। भिक्षान ही इनका आधार था। इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई सदा सब प्रकार से अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। पतिदेव जो भिक्षा लाते उसे स्वच्छ करके भगवान का भोग बनाती और अतिथि अभ्यागतों को तृप्त करके पति तथा पुत्रों को भोजन कराने के बाद यदि कुछ शेष रह जाता उसी में संतुष्ट रहती। यदि भिक्षान्न में से कुछ बच जाता तो उसे कल के लिए नहीं रखा जाता था। उसे तुंगभद्रा नदी में जलचरों के लिए डाल दिया जाता। आज भी लोग व्यंग में दरिद्र घरों को दक्षिण में पुरंदरदास का घर कहते हैं। ऐसा दीनता एवं अपग्रह का आदर्श घर था इनका। एक बार पुरंदरदास जी भिक्षा मांगने जब एक द्वार पर गए तो गृह स्वामी ने द्वार बंद कर लिया। इन्होंने यह देखकर कहा, भिक्षुक को देखकर जो द्वार बंद कर लेते हैं वे घर के भीतर के पाप को बाहर जाने से रोक देते हैं। गुरु की कृपा से इनकी कवित्व शक्ति जागृत हुई थी। इनके पदों में लोक शिक्षा, वैराग्य, तत्वज्ञान और भगवत भक्ति के बड़े गंभीर भाव हैं। कर्नाटक संगीत के ये उद्धारक कहे जाते हैं। इनके कीर्तन के पद दक्षिण भारत में अत्यंत प्रिय हैं। कहा जाता है कि इन्होंने 4.25 लाख श्लोक लिखे थे, पर अब उनका एक बड़ा भाग अप्राप्य है। लगभग 40 वर्ष तक पुरंदरदास जी तीर्थाटन करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1562 विक्रम में ये भगवत धाम पधारे। इनकी शिक्षा, इनके पद, इनके ग्रंथ लोक मंगलकारी हैं। कन्नड़ भाषा का उनका साहित्य भक्तों का प्रिय धन है। एक स्थान पर वे कहते हैं, दूसरों की संपत्ति और पराई स्त्री क्या अस्पृश्य नहीं है? क्या परमेश्वर की विस्मृति अस्पृश्य नहीं है? इनका स्पर्श मत करो। भगवान के भक्त कैसे कैसे वीतराग होते हैं और भगवान अपने भक्तों का भैया कल्याण के लिए बिना छोड़ते नहीं। जब भी उनके भक्त में कभी कोई दुर्गुण, कभी कोई अभिमान आता है, बस वे उसे उससे मुक्त करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, मुक्त कराकर ही छोड़ते हैं। सो बस उनके बने और जो भी अपने दोष हैं उनसे दूर रहने की चेष्टा करें यथासंभव, और भगवान से प्रार्थना करते रहें, हे नाथ मेरे छूटे से न, मेरे छुड़ाए से न छूट, आप ही कृपा करें, आप ही दया करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।